अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और माशाल्लाह ये सुबह का टाइम है। अभी मैंने नमाज़ फ़जर अदा की है और अभी अभी घर आया हूँ और ये सुबह का बिल्कुल पुरसकून माहौल है और परिंदों की आवाज़ें। परिंदों भी अपने घोंसलों से इस वक्त निकल चुके हैं। तकरीबन रोशनी हो गई है मुकम्मल ये, और मैं अपने गार्डन में हूँ और आज व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अनम अभी अंदर है और वो अभी कुरान मजीद की तिलावत कर रही है। सोचा मैं व्लॉग स्टार्ट कर दूं। और कल का व्लॉग आप देख चुके हैं, मेरे वालिद साहब आए हुए हैं। फुल डे रूटीन थी जो कि अनम और मैंने बनाया था, लेकिन आज स्टार्ट मैं कर रहा हूं। और अभी मैं जो है पानी लगाता हूं, सफाई वगैरह करता हूं और इंशाल्लाह फुल डे रूटीन आपको दिखाऊंगा। अभी अब्बा ने भी तिलावत की है और अभी हम जो है ना निकले हैं बाहर। अब्बा ने फरमाइश की है कि लस्सी जो है ना होनी चाहिए, तो ये अभी मैंने लस्सी बनाई है और अभी बाहर लान में बैठ के जो है ना हम पियेंगे। लें अब बस लस्सी लें। ठंडी वाली इधर ही है, ये वाली बर्फ़ वाली। हाँ ये ठंडी ज़्यादा है, बट ठंडी बहुत पीते हैं ये ना। वालेकुम सलाम। यहाँ भी दोस्त बन गए हैं और ये जब भी आते हैं जो है ना मुलाकात करते हैं। और ये उस दिन पूछ भी रहे थे परसों, अब पूछ भी रहे थे परसों ये कि जो है ना कब आ रहे हैं। मैंने कहा बस 2-4 दिनों में आ जाएंगे ये। हाँ सही है जी। बस वो अक्सर मैं आने वाले पूछता हूँ अल्लाह का करम और खैर है जी। बैठो लस्सी पियो, बैठे आपने, बैठो पियो पियो ना, बैठो 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 पियो। हाँ लस्सी तो मैं रोज पीना। दाल वाली भी तो मैं बच्चे नहीं पीना कोई। आए थे ना लास्ट टाइम कुर्बानी पर आए थे, मेरे ख्याल में 16 जून को हमने ये पौधा लगाया था 2024। और उस वक्त जो है ना ये सही लग गया था, लेकिन अभी सारे पत्ते इसके गिरे हैं और हैं वह पत्ते इसके गिर गए हैं सारे ये। और जो है ना नए पत्ते लगे हैं। अब आप देख रहे हैं कि देखें पौधा कितना बड़ा हुआ है माशाल्लाह। ये लीमू भी एक निकल आया है ये देखें पत्ते सारे। कोई शुक्र नहीं था। पानी वगैरह लगा लिया है, लान मैंने साफ़ कर लिया है और यहाँ पर अब्बा ने पानी नहीं लगाने दिया कि कल तो भी कह रहे हैं अपने गोडी की है और पानी ऑलरेडी इसमें थोड़ा है, नमी है, तो आप पानी नहीं लगाओ। बस यहाँ थोड़ा सा लगाया, यहाँ भी वो मना कर रहे थे कि नहीं लगाओ, फिर मैंने पाइप उठा लिया और बाकी यहाँ मैंने पानी लगाया। और 1-2 दिन सूख जाएगा फिर इंशाल्लाह फिर मैं इनको पानी लगाऊंगा। मैं तो रोज़ाना लगाता रहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अब एहतियात करूँगा मैं। चलें जी, अब्बा भी अंदर चले गए हैं, मैं भी जाता हूँ अंदर और नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद थोड़ा सो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और व्लॉग का आगाज़ तो साजिद कर चुके थे, लेकिन मेरी सलाम दुआ अभी बाकी थी, तो सोचा कि चलो वो भी कर ली जाए और साथ में व्लॉग को स्टार्ट भी कर लिया जाए। मतलब मेरे लिहाज से स्टार्ट कर लिया जाए, साजिद ने तो शुरू कर ही दिया था वो बस। और अभी साजिद लोग बाहर का काम वगैरह सारा निपटा कर आए, तो मैं जो है वो नाश्ता तैयार कर चुकी थी। और इस टाइम तकरीबन जो है वो 9:30 का टाइम है, क्योंकि बहुत जल्दी नहीं थी। एक तो ये वजह थी कि आज संडे था, तो रिलैक्स होकर सारे काम कर रही थी। पता है आज के बच्चों ने नहीं आना तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ घर के ही काम वगैरह हैं। और दूसरा सुबह जो है वो अंकल को चाय लस्सी वगैरह पिला चुके थे एक बार, तो ये भी तसल्ली थी कि चलो अंकल ने कुछ खाया हुआ है तो अब थोड़ा सा आराम से रेस्ट करके ही खाते हैं। तो बस आज नाश्ते में था पराठे और इस रात वाला सालन, ऑमलेट साथ में बनाया था और साथ में दही था। पहले अंकल और साहिद को नाश्ता बना के दिया, उन्होंने नाश्ता कर लिया और फिर उसके बाद जो है वो मैं अपना नाश्ता बना कर लेकर आ गई। और अब जो है वो चाय साजिद बना कर लेकर आए हैं एज़ यूजुअल, क्योंकि आप सबको अब तो पता चल ही गया होगा कि हमारे घर में चाय जो है वो सिर्फ साजिद बनाते हैं। तो बस नाश्ता वगैरह कर लिया, बातों के दौरान साथ में अंकल की कहानियाँ वगैरह स्टोरियाँ सुनते हुए मज़ा आता है। तो बस उन सब चीज़ों के बीच में हमारा हो गया है नाश्ता कंप्लीट। और अब जो है वो मैं लग गई थी अपने कामों में। तो साजिद ने कहा कि चलो आज अभी मैं फ्री हूँ तो मैं काम करता हूँ, अब्बू को ना सारे कपड़े आज इस्त्री करके जो है वो रख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को शायद तकलीफ़ हो जाएगी कि देखो जी ससुर के कपड़े ये इस्त्री नहीं करे। तो भाई मैं ही ससुर के कपड़े अल्लाह का शुक्र है इस्त्री करती हूँ हमेशा, लेकिन क्योंकि हम दोनों लोगों ने मिल के सारे काम निपटाने होते हैं घर में, तो यहाँ पर ये होता है कि साजिद ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि ये काम तुम्हारा है और ये काम मेरा है। मैं अगर किसी और काम में मसरूफ़ होती हूँ ना, वो देखते हैं कि मैं वो फारिग खड़े हैं तो उनको जो काम नज़र आ रहा होता है ना तो वो आराम से कर देते हैं।
तो इसलिए अगर मेरी इस चीज़ से किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो चाहिए कि अपनी ज़ुबान को बंद रखे और मेरे व्लॉग से भी ज़रा ना प्लीज़ ज़रा दूर ही रहे, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम दोनों मिल के अपने सारे काम निपटा लेते हैं और हमें ना मुझे इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है ना ही साजिद को है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उस चीज़ से मुझे कोई मसला नहीं है, वो अपनी प्रॉब्लम का हल जो है वो ख़ुद निकाल। सारे काम ख़त्म हो गए दोपहर के, मतलब सुबह के ख़त्म हुए लेट, और अंकल और साजिद भी नमाज़ पढ़ कर आ गए। और आज संडे है तो संडे मेरा ग्रॉसरी डे होता है, सारे पूरे हफ्ते का सामान जो है वो ख़त्म होता है जो मुझे संडे को पूरा करना होता है। तो बस अभी अंकल थोड़ा रेस्ट कर रहे थे और नाश्ता लेट किया है तो अब खाना भी जाहिर सी बात है लेट ही होगा, बल्कि शाम में ही होगा, दोपहर में चाय या कुछ और हल्का फुल्का खाया जाएगा। तो मैंने कहा कि जल्दी से जाके मैं सामान अपना ले आऊँ, पूरा कर लूँ और फिर वापस आके जो है ना वो खाने की भी तैयारी करती हूँ। और मौसम भी आज कुछ अजीब सा, ये समझ नहीं आ रहा, एकदम से बादल आ जाते हैं, एकदम से धूप हो जाती है, कभी बड़ा प्यारा सा हो जाता है, कभी धूप सी जाती है, ठंडक भी महसूस नहीं हो रही और गर्मी भी नहीं लग रही। पता नहीं कैसा अजीब सा मौसम है कि जिसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। बड़ा खैर चलते हैं, अभी ग्रॉसरी कर आते हैं और उसके बाद देखते हैं फिर आगे क्या करना है। हम ग्रॉसरी करके वापस आए तो अम्मी अबू आए हुए थे यहाँ अंकल से मिलने के लिए, और अम्मी अबू ने हमें पहले बताया नहीं था कि वो आने वाले हैं, वरना हम नहीं जाते। लेकिन पहले, और तो बाई चांस अच्छा हो गया कि हम ना ताला लगा कर नहीं गए, वरना पहले हमने ये सोचा था कि हम ना ताला लगा के चले जाते हैं, ये ना हो कि पीछे से अंकल को ना परेशानी हो, कोई आ गया। तो फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैंने कहा कि नहीं चलो छोड़ो, ताला नहीं लगा के जाते तो जो है ना, और अंकल ने भी कहा कि नहीं लगा के जाओ तुम लोगों ने, अभी तो वापस आ जाना है, तो मैं देख लूँगा कोई आया अभी तो हम वैसे जल्दी आ गए थे, सिर्फ हमने ग्रॉसरी की एक ही जगह हम गए और जल्दी से सामान लेकर हम वापस आ गए। तो बस यहाँ पीछे से अब्बू लोग आए हुए थे तो मैंने सामान रखा, उसको भी समेटा ही नहीं, आते सारी पहले चाय बनी और उनको चाय वगैरह पिलाई और यहाँ बस अम्मी लोग जाने लगे थे। तो अंकल वो सामान जो अंकल लेकर आए थे अम्मी लोगों के लिए, और साथ में मेरी आप ही ने जो है वो जो उम्रे से आई थी तो उन्होंने जो खजूरें पानी वगैरह अम्मी लोगों के लिए भेजा था वो दिया था। तो वो बस मैंने अंकल को बोला कि आप जो है ना वो खुद ही अपने हाथों से दे दें, तो अंकल हंस रहे थे कि क्यों। मैंने कहा नहीं, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, आप ना अपने हाथों से ही दे दें। तो बस अंकल ने वो दिया और उसके बाद अम्मी अब्बू लोग चले गए और मैंने बर्तन वगैरह समेट के अब मैं अपना सामान समेटने लगी हूँ। और आप यकीन करें इतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी होगी ना, सिर्फ कुछ सिंपल सी घर की चीज़ें जो हफ्ते में पूरे इस्तेमाल होती हैं, मतलब 1-2 सब्जियां ले ली होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है ना प्याज आलू टमाटर इस तरह की चीज़ें ली, और हमारा बिल माशाल्लाह से अच्छा खासा बन गया था, 3000 से भी अबव। तो मैं ऊपर एक एक चीज़ की प्राइस देख रही हूँ, साइज़ को कह रही हूँ कि हमने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं ले लिया, आप एक बार बिल में चेक कर लें। तो उन्होंने कहा नहीं जी कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया, ये इतने सामान का ही बिल है। कुछ समझ नहीं आती कि हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर मिडिल क्लास फैमिली की तो क्या, मेरे ख्याल में किसी का भी गुजारा करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बस अल्लाह पाक से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात भी एक दिन अच्छे ज़रूर होंगे, क्योंकि हर वक्त एक जैसा वक्त तो नहीं होता, वक्त बदलता है। और इंशाल्लाह ताला अगर ये बुरे दिन अच्छे दिन नहीं रहना तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, और सबके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि अब जो है वो सफ़ेद पोशी का भरम रखना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है, आगे आगे हालात बहुत मुश्किल होते चले जा रहे हैं। तो बस अम्मी अब वो गए तो अंकल की तबीयत ना कुछ बेहतर नहीं लग रही थी, क्योंकि एक तो माहौल चेंज हुआ है, वो पंजाब से यहाँ पर आए हैं, इतना लंबा ट्रैवल किया है, फिर थोड़ा सा पानी खाने पीने का भी ऊंच नीच हो जाती है, तो ना उनकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं लग रही थी। तो साजिद ने कहा कि चले ना मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तो साजिद ने लेके चले गए हॉस्पिटल, वहाँ से दवाई वगैरह लिखवा कर और फिर गुलशन दी गए दवाई लेकर आए। तो रास्ते में जो है वो ये गन्ने का जूस वाला मिल गया, तो साजिद ने कहा कि चले मैं ना आपको पहले गन्ने का जूस पिलाता हूँ, अच्छा होता है हाजमे वगैरह के लिए। तो बस वहाँ से गन्ने का जूस पिया और दवाई वगैरह लेकर अंकल लोग घर वापस आ गए। तो अंकल ने तो कहा कि मैंने अब कुछ भी नहीं खाना, लेकिन क्योंकि फिर दोपहर में सुबह का नाश्ता किया हुआ था, दोपहर में बस हल्की फुल्की चीज़ें खाई हुई थी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ना चावल बना लेती हूँ और रोटी वगैरह नहीं बनाती। तो मैंने बस जल्दी जल्दी से सारा सामान रेडी वगैरह किया। चावलों का यखनी मैंने दोपहर में बना के रख ली थी, इरादा खैर मेरा पहले ही था चावल बनाने का। मैंने तो अम्मी अब्बू को भी कहा था कि आप लोग रुक जाएँ, खाना इकट्ठा खाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अब हम चलते हैं घर में जो है ना, फिर आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस यहाँ पे मेरा देखें माशाल्लाह से पुलाव रेडी होने वाला है, अब इसको दम पे लगाएंगे और फिर खाना खाएंगे। और आप लोगों से इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और ज़रा सा भी व्लॉग अच्छा हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।